हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी क्लासेस में। आज हम लोग बी फार्मा के फर्स्ट सेम फार्मास्यूटिक्स में कवर करने वाले हैं पोसोलॉजी के बारे में। साथ ही कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनके बारे में भी ब्रीफ स्टडी करेंगे। ये शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पोसोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पोसोस जिसका मतलब होता है हाउ मच एवं लोगो जिसका मतलब होता है साइंस। पोसोलॉजी एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जो यह डील करती है कि कितनी ड्रग देनी है पेशेंट को, जिससे पेशेंट के बॉडी में ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके। चलिए वहीं बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी के। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है एज। बहुत सारी दवाओं का फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज हो जाता है एज के अकॉर्डिंग। चिल्ड्रन को एवं ओल्ड पीपुल को ड्रग की कम अमाउंट दी जाती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एडल्ट डोज। इसका कारण यह कि चिल्ड्रन एवं ओल्ड पीपुल ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाते हैं किडनी के थ्रू। ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगी तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। इसीलिए ड्रग को बॉडी से एक्सक्रीट भी होना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पे। वहीं हमारा जो सेकंड फैक्टर है जो अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को, वो है सेक्स। महिलाएं ड्रग के एक्शन को उस प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं देती जिस प्रकार से पुरुष देते हैं। जब हम किसी महिला को ड्रग देते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन के दौरान, तो उस समय स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल, बार्बिचुरेट्स एवं नार्कोटिक ड्रग अगर कोई महिला इस्तेमाल कर रही है तो यह ड्रग एक्ट कर सकता है फीटस पर प्लासेंटा के थ्रू। साथ ही लैक्टेशन के दौरान मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन को भी अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अफेक्ट कर सकते हैं बेबी को। साथ ही जितने भी स्ट्रॉन्ग परगेटिव ड्रग हैं उनको भी अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। हम अपने नेक्स्ट फैक्टर जो देखते हैं जो अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को, हमारा नेक्स्ट फैक्टर है बॉडी वेट। हेवी वेट के कारण हमें ड्रग के डोज को भी बढ़ाना पड़ता है। अगर ड्रग का डोज नहीं बढ़ाएंगे और हेवी वेट रहेगा तो ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। हमारा अगला फैक्टर है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो अफेक्ट करता है पोसोलॉजी को। जानते हैं कि जब तक कोई ड्रग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पहुंचेगी वह ड्रग अपना किसी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगी हमारे बॉडी पे। ये देखते हैं कौन कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जो अफेक्ट करते हैं हमारे पोसोलॉजी को। सबसे पहले बात करते हैं आईवी रूट। आईवी रूट के थ्रू हम डायरेक्ट ड्रग को हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजेक्ट कर देते हैं जिससे ड्रग हमारे पूरे बॉडी में फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन फास्ट शो करता है एज कम्पेयर टू इंट्रामस्कुलर डोजेज फॉर्म या फिर ओरल डोजेज फॉर्म। बात करें इंट्रामस्कुलर डोजेज फॉर्म के बारे में तो इनका एक्शन स्लो होता है एज कम्पेयर टू आईवी रूट। इंट्रामस्कुलर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग का अमाउंट भी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू आईवी रूट। बात करें ओरल डोजेज फॉर्म का तो इसमें ड्रग अपना एक्शन थोड़ा लेट शो करता है एज कम्पेयर टू आईवी रूट एवं इंट्रामस्कुलर रूट। इसका कारण ये है कि ड्रग पहले हम लेंगे तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिसोसिएट होगा, डिजोल्यूशन होगा, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा जिसके कारण ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचेगा। इन सारे प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। यही कारण है कि ओरल रूट से ली गई दवा अपना एक्शन देरी से शो करती है एज कम्पेयर टू आईवी रूट या इंट्रामस्कुलर रूट। आप अपने डिस्प्ले पे इस ग्राफ को देख पा रहे होंगे। इसमें एग्जाम्पल में हम के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट करते हैं हमारे पोसोलॉजी को। आईवी रूट के थ्रू हम किसी ड्रग को दिए तो उसकी अमाउंट हमें 0.25 mg लगी, लेकिन उसी ड्रग को हम इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दिए तो हमें 1 mg ड्रग की रिक्वायरमेंट हुई। वहीं उसी ड्रग को जब हम ओरल रूट से दिए तो हमें 2 से 5 mg तक की उस ड्रग की रिक्वायरमेंट पड़ी। अर्थात आप समझ ही गए होंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट करती है हमारे पोसोलॉजी को। जो हमारा अगला फैक्टर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। आइए देखते हैं कैसे। अगर फूड हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है तो उस समय ली गई दवा का एब्जॉर्प्शन में डिले होगा जिससे उस ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी पे लेट से शो होगा। भी आयरन की गोली है या कोड लिवर ऑयल है, इसको खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एंटासिड की जितनी भी ड्रग है उसको खाना खाने से पहले इस्तेमाल की जाती है। प्रेजेंस ऑफ डिसीज भी अफेक्ट कर सकती है हमारे पोसोलॉजी को। आइए देखते हैं कैसे। बार्बिचुरेट्स, क्लोप्रोमाजिन सारी दवाइयाँ प्रोलॉन्गर इफेक्ट शो कर सकती है अगर उस पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम है तो।
अगर किसी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब उसका किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता है, तो उस पेशेंट को हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दे सकते, क्योंकि वो उसके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। इसका कारण यह है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन उसके बॉडी से किडनी के थ्रू ही फिल्टर होता है, अर्थात अगर किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो स्ट्रेप्टोमाइसिन उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, जिससे उसके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। एक्यूमुलेशन भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। आइए देखते हैं कैसे। कुछ ड्रग प्रोड्यूस कर सकती है टॉक्सिक इफेक्ट यदि उस ड्रग का रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन किए लॉन्ग टाइम तक, जैसे डिजिटलिस, इमेटिन, हैवी मेटल्स। क्योंकि ये जो भी ड्रग है हैवी मेटल, डिजिटलिस एवं इमेटिन, इसका एक्सक्रीशन काफ़ी स्लो होता है और ये हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इन सब के साथ साथ इमोशन फैक्टर भी अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। महिलाएं ज़्यादा इमोशनल होती है एज़ कम्पेयर टू पुरुष, जिससे दवाओं के डोज की कम आवश्यकता होती है महिलाओं को एज़ कम्पेयर टू पुरुष। सिनर्जिज्म भी फैक्टर अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। आइए देखते हैं कैसे। सिनर्जिज्म को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक ही टाइम पे हम दो ड्रग लेते हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी। ड्रग बी कंबाइन होता है ड्रग ए के साथ एवं ड्रग ए का पोटेंसी एवं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसे हम सिनर्जिज्म कहते हैं। सिनर्जिज्म के एग्जाम्पल को देखा जाए तो प्रोकेन और एड्रीनालिन एक साथ लेते हैं तो एड्रीनालिन कंबाइन हो जाता है प्रोकेन के साथ और प्रोकेन के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इंक्रीज कर देता है। एंटागोनिज्म भी अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। एंटागोनिज्म के केस में एक ही समय पर हम दो ड्रग लेते हैं, ड्रग ए एवं ड्रग बी। ड्रग ए के डायरेक्ट अपोजिट एक्शन शो करता है ड्रग बी, जिससे ड्रग ए अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। इसी को एंटागोनिज्म कहते हैं। पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में ड्रग के एंटागोनिज्म टेक्निक का ही इस्तेमाल करके हम पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। आइए एंटागोनिज्म के एग्जाम्पल को देखते हैं। एड्रीनालिन एवं एसिटाइलकोलिन जब हम एक ही समय पर लेते हैं तो ये एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ड्यू टू एंटागोनिज्म। इसका कारण ये है कि जो हमारा एड्रीनालिन है इसका उपयोग हम वेसल के कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं, वहीं एसिटाइलकोलिन हमारे वेसोडाइलेटर का काम करता है। अगर हम दोनों को एक ही समय पर लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इडियोसिक्रेसी। ये भी अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। इडियोसिक्रेसी एक एलर्जी है, लेकिन ये डिफरेंट होता है नॉर्मल एलर्जी से। नॉर्मल एलर्जी के केस में अगर कोई ड्रग एलर्जी अपना शो कर रही है तो वह इफेक्ट उन सभी मरीजों में देखने को मिल सकता है जो उस ड्रग को यूज कर रहे हैं। लेकिन इडियोसिक्रेसिस के केस में अगर ड्रग को एक ग्रुप में दिया जाए तो इडियोसिक्रेसिस एलर्जी सिर्फ एक पर्टिकुलर पेशेंट के बॉडी पर देखने को मिल सकती है। इसका कारण है उस पर्टिकुलर पेशेंट का जेनेटिक वेरिएशन। इडियोसिक्रेसिस एलर्जी के केस में उस पर्टिकुलर पेशेंट का इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता और ना ही इडियोसिक्रेसिस के केस में ड्रग अपना किसी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी इफेक्ट शो करता है। यह सिर्फ उस पर्टिकुलर पेशेंट का जेनेटिक वेरिएशन है। वहीं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉलरेंस। टॉलरेंस भी अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। आइए जानते हैं टॉलरेंस क्या होता है। लंबे समय तक ड्रग का बार बार यूज करने से वही ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन थोड़े से ज़्यादा अमाउंट लेने पे शो करता है। मतलब हमारी बॉडी उस ड्रग के प्रति टॉलरेट हो चुकी है, जिसे हम ड्रग टॉलरेंस कहते हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ट्रैकीफाइलैक्सिस। ट्रैकीफाइलैक्सिस को एक्यूट टॉलरेंस के नाम से भी जानते हैं। ये अफेक्ट कर सकता है हमारे पोसोलॉजी को। आइए जानते हैं ट्रैकीफाइलैक्सिस या एक्यूट टॉलरेंस होता क्या है। जब किसी ड्रग को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बार बार लेते हैं तो वह ड्रग एक्यूट टॉलरेंस या ट्रैकीफाइलैक्सिस कॉज कर देता है। ट्रैकीफाइलैक्सिस या एक्यूट टॉलरेंस का केस में ड्रग के डोज को बढ़ाने पे ड्रग हमारे बॉडी पे किसी प्रकार का फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता। लेकिन वहीं ड्रग टॉलरेंस की बात करें, जैसे कि मैंने अपने पिछले टॉपिक में बताया, उसमें ड्रग के अमाउंट को बढ़ाने पर ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है। लेकिन ट्रैकीफाइलैक्सिस या एक्यूट टॉलरेंस में ड्रग के डोज को बढ़ाने पर ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करता। यही मेन डिफरेंस होता है ट्रैकीफाइलैक्सिस एवं ड्रग टॉलरेंस में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।